क्या रूस यूक्रेन का युद्ध फाइनल परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या पुतिन किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर का ट्रिगर दबा सकते हैं? आज से पहले तक की न्यूक्लियर वॉर की सिर्फ कल्पना की जा रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया सिर्फ कयास लगा रही थी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि परमाणु युद्ध का नजदीक आता जा रहा है। किसी भी वक्त बहुत बड़ा न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, और पहला हमला कौन करेगा? पुतिन परमाणु बम का बटन दबाएंगे या नेटो देश रूस के खिलाफ अटैक की शुरुआत करेंगे? सिचुएशन कोई भी हो, अगर परमाणु युद्ध हुआ तो विनाश होना तय है, और वजह यह है इस वक्त की 3 बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहली खबर आपके सामने है, रूस ने यूक्रेन के ज़ेपोरोशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है और पूरे के पूरे पावर प्लांट पर पुतिन की फौज का शिकंजा कस चुका है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि नेटो ने रूस को सीधी चेतावनी दे दी है, अपनी सेना को पीछे हटाने को कहा है। और इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर यह है कि बेल्जियम के ब्रसेल्स में नेटो ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई है और फिनलैंड, स्वीडन, यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री अर्जेंट मीटिंग के लिए अब पहुंच चुके हैं। तो कुछ ही मिनटों में बहुत बड़ी खबर भी आ सकती है, रूस के खिलाफ नेटो कोई बड़ा एक्शन भी ले सकता है। और आपको बता दें, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि नेटो की एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, उसकी आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए कि आपको यहां पर चांसलर शोल्स नजर आ रहे होंगे, जो कि जर्मन चांसलर हैं। इसके अलावा आपको यहां पर तमाम वो बड़े नेता नजर आ रहे हैं जो यूरोप के हैं, और इन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। नेटो की जो ये इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, बता सकते हैं कि इस वक्त बेहद ही जरूरी है, क्योंकि जो आज सुबह सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ इस वॉर का, वो है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ। उसके बाद रूस ने उसे कब्जा ले लिया, और उसके बाद से लगातार जो रिएक्शन हुए हैं खास तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो बहुत चौंकाने वाला रहा। क्योंकि बाइडन ने फोन करके जॉनसन से बात की, बोरिस जॉनसन ने भी उनसे बात की, उसका बाइडन ने जेलेंस्की से बात की। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज खास तौर पे बता दें कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर यहां पर नेटो के सदस्य देश और साथ ही साथ इसमें जो नेटो का हिस्सा नहीं है, जैसे स्वीडन है या फिर फिनलैंड है, उनके भी मंत्रियों को बुलाया गया, विदेश मंत्रियों को बुलाकर यह खास मीटिंग हो रही है। और यहां पर मास्क होने की वजह से समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो देख के लग रहा है कि यहां पर जो चांसलर शोल्स हैं, यानी जर्मनी के जो नेता हैं, वो मौजूद हैं। और अब देखना होगा कि नेटो इसमें क्या सिर्फ बयान देता है, या फिर उनकी ओर से, या फिर कुछ हम कह सकते हैं कि कोई ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि अपडेट इस बारे में ये बता दें, जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल एनएसी की, जहां लेवल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं इसमें मौजूद, और ये नेटो के हेडक्वार्टर पर चल रही मीटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं अमित। द मीटिंग इज बीइंग चेयर्ड बाय द नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलेंसबर्ग, और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ फिनलैंड और स्वीडन इसमें मौजूद हैं, और यूरोपियन यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से लगातार डेवलपमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी बड़ी खबर पर आगे आपको अपडेट दे देंगे, लेकिन ये खबर बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। दुनिया में इस वक्त बहुत तेज हलचल है, वजह रूस का यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला है, और हमले की पूरी डिटेल्स भी हम आपको देंगे। मगर उससे पहले इस हमले से जुड़ी इस वक्त की ये लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने। यूक्रेनियन पावर प्लांट पर हुए रूसी हमले में यूक्रेन के 3 सैनिक मारे गए हैं, और सैनिकों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि जवाबी कार्रवाई को लेकर भी हमें इस पर अपडेट है। और आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन की सेना ने रूस का एक टैंक उड़ा डाला, और टैंक में सवार सारे रूसी सैनिक भी मारे गए हैं। आज सुबह रूस ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जबरदस्त हमला किया था। हमले की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा। आग लगने की वजह से खतरा कहीं ज्यादा बढ़ गया था। पावर प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर खतरा मंडराने लगा था। यूक्रेन प्रशासन ने भी एक बयान जारी करके कहा कि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की हालात बेहद खराब हैं। हमले के बाद करीब 40 फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, और पहले यूक्रेन के आरोप लगाया हुआ था कि रूस के सैनिक फायर फाइटर्स को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन आखिरकार बाद में बताया जा रहा है कि उनको जाने के लिए मिला था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस मामले में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की थी, और रूस से अपील करके कहा है कि वो इमरजेंसी टीम को पावर प्लांट के अंदर भेजे। और उसके बाद बताया जा रहा है कि वहां पर जो टीम थी वो पहुंची, आग पर काबू पाया गया, और साथ ही साथ फिलहाल बताया जा रहा है उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। 6 जो रिएक्टर्स हैं वो सुरक्षित हैं, उसमें से एक रिएक्टर काम कर रहा है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मैरियानो ग्रोसी ने इस बात को पुख्ता तौर पे कहा है कि कोई भी रेडिएशन लीक इस पावर प्लांट से नहीं हुआ है।
जो रिएक्टर्स हैं उनको डैमेज नहीं पहुंचा है। और ये इस समय की बड़ी खबर है, जिसके लिए तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि स्ट्रक्चर डैमेज हुआ, रिएक्टर के आसपास मिसाइल्स गिरी या फिर क्या हुआ। इसीलिए इस समय IAEA के द्वारा औपचारिक तौर पर कहा गया है कि कोई भी रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, कोई भी जो मेन रिएक्टर्स हैं वो डैमेज नहीं हुए हैं। एडमिन ब्लॉक के ऊपर ये मिसाइल गिरी थी। जी, और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जापान के प्रधानमंत्री से बातचीत की है। रूसी सेना के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले और कब्जे पर चर्चा इस बातचीत में की गई है। हालांकि कुछ ही मिनटों पहले जेलेंस्की ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हमले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी और जेलेंस्की ने क्लियरली यह कह दिया है कि यूरोप को अब जागना ही होगा। इससे पहले कि काफी देर हो जाए, जेलेंस्की ने यह साफ साफ कहा है कि रूस बड़े पैमाने पर नरसंहार की कोशिश कर रहा है और अगर यूरोप अब एकजुट नहीं हुआ तो न्यूक्लियर वॉर कोई नहीं रोक पाएगा। Європа зараз повинна прокинутися. यूरोप को अब जागना होगा। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जल रहा है। रूसी टैंक्स लगातार उस पर फायरिंग कर रहे हैं। ये ऐसे टैंक्स हैं जिनमें थर्मल इमेजरी लगी हुई है। साफ है रूसी सैनिकों को पता है कि वो किस चीज पर हमला कर रहे हैं। इस हमले की तैयारी उन्होंने काफी पहले ही कर ली थी। मैं सारे यूक्रेनियंस और यूरोपियंस से अपील करता हूं कि जिन्होंने भी चेरनोबिल के बारे में सुन रखा है वो जानते हैं उस हादसे में क्या हुआ था। सैकड़ों हजारों लोगों ने नतीजा भुगता था। रूस एक बार फिर वही दोहराना चाहता है। जागो यूरोप, जागो। और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के बाद नाटो भी एक्शन में आया है। पहली प्रतिक्रिया दी गई है और कड़े शब्दों में रूस पर हमला किया गया है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने सीधी चेतावनी दी है, रूस तत्काल प्रभाव से युद्ध खत्म करे और अपने सारे सैनिकों को यूक्रेन से वापस लेकर जाए। आम लोगों पर हो रहे हमले की हम निंदा करते हैं। हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की भी खबर मिली है। इससे पता चलता है कि रूस के इरादे ठीक नहीं हैं। अब ये जरूरी हो गया है कि इस युद्ध को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए। रूस जल्द से जल्द अपने सैनिकों को वापस ले जाए और डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत का रास्ता खोले। और यूक्रेन के मेलिटोपोल से एक और बड़ी खबर आ रही है। एक हॉस्पिटल पर जबरदस्त गोलीबारी की डिटेल है। तेज फायरिंग की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही है। तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की है जहां हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है और थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। लगभग यही तस्वीर चारों तरफ से आ रही है और मेलिटोपोल फिर या मारियापोल, उसके साथ साथ खेरसों, ओडिशा और जो ऊपर का एरिया है वहां तक यानी सूमी तक की ये तस्वीर है। और कीव में अब लगातार मार्च किया जा रहा है। जनसानी कितना इंपॉर्टेंट है जब ये तस्वीर देखते हैं और न्यूक्लियर प्लांट सेफ है, लेकिन इस समय न्यूक्लियर प्लांट हो या फिर पावर प्लांट हो, उन सब के ऊपर रशियन फोर्स अपना डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। सर का जवाब ले उससे पहले जब हम सुनते हैं जो गोलियों की लगातार आवाज आ रही है, इसका मतलब है कि आमने सामने की लड़ाई हो रही है। सबसे पहले आप सबको शुक्रिया करना चाहता हूं इंडिया टीवी को कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। जो आपका सवाल है, आप देखेंगे कि रणनीति का आज कौन सा युद्ध का 9वां दिन है और जिस प्रकार से रशिया का अटैक यूक्रेन के ऊपर जारी है, उससे यही बात निकलती है कि वो सी ऑफ अज़ोव, ब्लैक सी, जो सदर्न पोर्ट्स हैं, उससे यूक्रेन का मेनलैंड को कट ऑफ करना चाहता है ताकि वो जो पानी का रास्ता है उसके ऊपर उसकी टोटल डोमिनेशन हो। और इसी प्रकार अगर आप देखें जो डोनेट्स्क और लुहांस्क के साथ जो एडजॉइनिंग सिटीज़ हैं नॉर्थ की तरफ, जो वेस्टर्न रशिया एंड सदर्न बेलारूस के साथ जुड़ी हुई हैं, उधर से अटैक कीव के ऊपर किया जा रहा है। तो ये जो बाकी वार्तालाप जो चल रही है, जो नेटो की कॉन्फ्रेंस है, EU की कॉन्फ्रेंस है, रशिया के अंदर जो चीज़ें बताई जा रही हैं या प्रेसिडेंट जेलेंस्की बोल रहा है, वो तो एक तरह से मैसेजिंग, सिग्नलिंग और एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स का है, जिससे एक दूसरे के ऊपर से
सर, ये मतलब pressure दबाव tactics बनाया काम- जाए और लड़ाई को रोका लेकिन जाए। ये प्रेशर टैक्टिक्स जो क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं मालतीपोल की तस्वीर आपने देखी, अब देखिए उसी राज्य की, यानी कि ज़फरजिया में मालतीपोल पड़ता है, वहां पर भी एनहरदार भी पड़ता है, जहां पर कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वहां पर आप देख सकते हैं कि रशियन फोर्सेस किस तरह से अंदर एंट्री कर रही है। और तस्वीरों में देखिए यहां पर आपको रूसी गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा होगा, जिसमें आप ट्रक्स देख सकते हैं, उनकी जो सप्लाई लाइंस है, और साथ ही साथ उसमें आप देख पाएंगे कि टैंक्स भी मौजूद हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।